आप सबको मेरी राम राम, जय माता दी। आज मैं आप लोगों से कार्तिक मास के दूसरे अध्याय को कहूँगा। आपने पहले अध्याय के अंदर सुना कि सत्यभामा भगवान कृष्ण से पूछती है, प्रभु मैंने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए जो आप मुझे पति स्वरूप मिले। मैं बड़ी भाग्य वाले हूँ जो मुझे आपकी पत्नी होने का सौभाग्य मिला, और मेरे परिवार वाले भी बड़े भाग्य वाले हैं कि उन्हें आपका सानिध्य मिला। मैंने तो आपका नारद जी को दान भी कर दिया था, फिर भी आप मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और आज आपने मेरे लिए कल्प वृक्ष के लिए देवताओं से भी लड़ाई गई। तो भगवान कहते हैं तू मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है। सत्यभामा कहती है कि आपकी 16,108 रानियां, आप उनमें से मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं आगे भी ऐसा क्या करूं जो मुझे आपसे कभी भी जुदा ना होना पड़े। ऐसा कौन सा व्रत तब करूं। भगवान कहते तू मुझे बड़ी प्रिय है, मैं तुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने तेरी इच्छा के लिए देवताओं तक युद्ध किया था। कलगी सत्यभामा कहती है मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं पिछले जन्म में कौन थी। तो भगवान उसे कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बताने लगे। कहने लगे एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण था, उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो वृद्ध अवस्था में एक पुत्री गुणवती का जन्म हुआ, और उसने उसका विवाह अपने एक शिष्य देव शर्मा के साथ कर दिया। अब उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, तो देव चंद्र शर्मा के साथ कर दिया। चंद्र शर्मा अब उसी के पास रहने लगा। एक बार तेरे पिता गुणवती के पिता और तेरे पति यानी चंद्र दोनों स्मिता के लेने के लिए जंगल में गए, तो वहाँ एक राक्षस को देखा और शिथिल होकर गिर गए, और वहीं पर उनके प्राण निकल गए। वो हमेशा सूर्य नारायण भगवान का मेरा पूजन करते थे, इसलिए मेरे देवगण उन्हें मेरे धाम में ले आए। कहने लगे जब ये खबर गुणवती के पास पहुंची तो वो विलाप करने लगी, हाय मेरा अब क्या होगा। मैं तो विधवा हो गई, मेरा पति मर गया, मेरे पिता भी मर गए, अब मैं कैसे जीऊंगी, मेरा पालन पोषण कौन करेगा। इस तरह सोचते सोचते शोक में बेहोश हो गई। जब फिर होश आया तो फिर शोक करने लगी, रोने लगी। अब फिर उसे ध्यान आया कि उसको उसके पति और पिता का क्रियाक्रम भी करना है। तो तब उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और अपने पिता और पति का क्रियाक्रम किया। अब शोक से संतप्त होने के लिए उसने अपना सारा ध्यान मेरे चरणों में यानी भगवान विष्णु के चरणों में लगा दिया, और एकादशी के व्रत करने लगी, कार्तिक के व्रत करने लगी, कार्तिक स्नान करने लगी। इस प्रकार वो अपना जीवन व्यापन करने लगी। कहते हैं एकादशी और कार्तिक मुझे दोनों अति प्रिय हैं, और जो मनुष्य एकादशी और कार्तिक स्नान कार्तिक महात्म को सुनता है, उसने अगर पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म भी किए होते हैं तो वो भी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार वो हमेशा कार्तिक स्नान करने लगी और हर वर्ष कार्तिक स्नान करती है। और जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुई तो उसका शरीर शिथिल हो गया, शरीर बीमार हो गया। लेकिन कार्तिक का मास आया, फिर भी वो गंगा जी में स्नान करने गई,
तो वहीं उसका शरीर शिथिल हो गया। तब मेरे गण आए और उसको मेरी शरण में ले आए। और जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर मैं इस लोक में आया तो जो भी गण थे वो सभी भी मेरे साथ यहाँ पर आए, और जो यदुवंशी और पूर्ववंशी के रूप में यहाँ पर विराजमान है। और तुम्हारे पिता सत्राजीत और तुम्हारे पति अक्रूर जी हैं। और तुमने कार्तिक मास के जितने पुण्य थे, एकादशी का जो पुण्य था, तूने भगवान को समर्पित कर दिया, इसलिए तू मेरी पत्नी बनी। तूने जो तुलसी के पेड़ लगाए उनका दान किया, जिससे आज तेरे घर में कल्प वृक्ष है। और तूने जो दीप दान किए उस वजह से तेरी जो काया है वो स्वर्ण के समान है। और पूर्व जन्म में तूने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया। इसी प्रभाव से तू मेरी पत्नी हुई। और पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक का मास किया, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं हो सकता। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मुझे अति प्रिय हैं। दूसरे जप तप दान करने से जो फल प्राप्त होता है वो कार्तिक के व्रत के करने के बहुत कम होता, 16वां हिस्सा होते हैं। इस प्रकार सत्यभामा भगवान कृष्ण से अपने पूर्वजन्म को जानकर आज मैं अति प्रसन्न हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।